इस रमशा को पता चला कि सज्जल को सलार पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये तो दिमाग से काफी ज्यादा खिसक जाती है और सलार पाशा के सामने आकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। वो गिला करती है सलार पाशा से कि सलार से शादी करवाने का आपने मुझसे वादा किया था, मेरी सारी खुशियां आपने सज्जल की झोली में डाल दी। जिस पर तैमूर पाशा उसे समझाते हैं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जज्बात को, लेकिन मैं मोहब्बत में जबरदस्ती का कायल नहीं हूँ। कुछ देर बीत जाने के बाद तैमूर पाशा अपने कमरे में बैठे थे तो सलार उसके पास आ जाता है। मुझे आपसे एक बात करनी थी, मैं चाहता हूँ कि आनी और आप सज्जल के घर मेरा रिश्ता लेकर जाएं। ये सुनकर तो आनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसी वक्त सलार के मुंह पर थप्पड़ लगाने लगती है तो तैमूर पाशा फौरन से रोक देते हैं कि अंजुमन बेगम तुम ये क्या कर रही हो, होश में तो हो, ऐसा मत करो। अब सलार और तैमूर पाशा आते हैं सज्जल के घर रिश्ता लेकर। अब वो रिश्ते की बात करते हैं कि सलार सज्जल में इंटरेस्टेड है, फिर भी डोंग करती है कि वो रमशा के लिए आए हैं। तैमूर पाशा कहता है कि मैं यहाँ पर रमशा के रिश्ते के लिए नहीं बल्कि सज्जल के रिश्ते के लिए आया हूँ। तो सज्जल की माँ कह देती है कि मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि मेरी एक बेटी के बजाय दूसरी का रिश्ता हो। तैमूर पाशा कहते हैं कि सज्जल और सलार एक दूसरे को पसंद करते हैं। फौरन से ही ऊपर से सज्जल आ गई और तो इनकार कर देती है, ये आपकी गलत फहमी है, मैं आपके भतीजे को पसंद नहीं करती और ना ही उससे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो सलार को काफी ज्यादा दुख होता है। अब उसे सज्जल की कदर होगी, उसने उसे धोखा जो दिया था। मगर नाजरीन यहाँ पर सज्जल की माँ को सज्जल से एक बार तो पूछ लेना चाहिए था क्या वाकया ही वो तुम्हें पसंद करता है और तुम भी उसे पसंद करती हो। मगर उनकी तो ये हैरत ही खत्म नहीं हो रही कि सलार ऐसे कैसे बदल सकता है। दूसरी तरफ सज्जल जब ऑफिस जाती है फौरन से सलार के सामने जाकर उससे सवाल करती है, क्यों तुम सलार मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। सलार कह देता है कि मैं सिर्फ सज्जल तुम्हें चाहता हूँ। तो सज्जल भी कह देती है कि खुद को मुझसे दूर रखो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।